हेलो दोस्तों। आज फिर हम फोर्थ क्लास में सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि अगर वो प्रीवियस वीडियो आप नहीं देखते तो ये क्वेश्चन समझ में आना मुश्किल है और हम टफ लेवल की तरफ जा रहे हैं। इस वीडियो के बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, तो ये कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। दिस विल बी द लास्ट वीडियो रिलेटेड फ्रॉम द सिंपल इंटरेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं। और जो नए साथी नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर अच्छा लग रहा है तो, और लाइक के बटन पर क्लिक कीजिए। अगर आप सोचते हैं कि आपके लिए कुछ अच्छे किए जा रही हैं चीज़ें तो लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। कह रहे कोई व्यक्ति कुछ धनराशि, कोई आदमी है, कुछ धनराशि दो बैंकों में 7:5 के रेशो में निवेश करता है। कोई आदमी है किसी बैंक में, दो अलग अलग बैंक है, एक बैंक में 7, दूसरे बैंक में 5 रेशो के हिसाब से निवेश करता है। तो पहले बैंक से उसे 17% ब्याज दर प्राप्त होती है। जो फर्स्ट बैंक है ना, इसने फर्स्ट बैंक में जितना पैसा दिया वहां से 17% उसको ब्याज मिल रहा है। अगर दूसरा बैंक उसे 460 रुपये ब्याज देता है, पहले बैंक में तो बच्चों उसने बता दिया बैंक 17% ब्याज देता है, लेकिन दूसरे बैंक में टोटल अमाउंट ही बता दी कि ब्याज की है अमाउंट कितनी। पहले बैंक का रेट दे दिया, दूसरे बैंक में ब्याज की रुपीज में अमाउंट दे दी। तो उसने बैंकों में कितना निवेश किया, कितना कितना अलग अलग निवेश किया, कुल निवेश पर टोटल अगर निवेश है ना, उसे 19.5% ब्याज की दर प्राप्त होती है। यदि वो कंबाइन करता है ना दोनों, अगर चेक करता है कि जितना उसको रिटर्न मिला है, जितना जमा करवाया था, जमा करवाने के बाद जितना रिटर्न मिला, तो कितना ब्याज बैठ रहा है ओवरऑल, तो 19.5 की दर मिलती है उसे। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे स्टार्ट करेंगे? 7:5 रेशो दे रखा है। मैं मान लेता हूं कि पहले बैंक में उसने 700 रुपये जमा करवाए और दूसरे बैंक में 500 जमा करवाए। रेशियो है, कुछ भी मान सकते हैं, 7,000 मान लो, 7 लाख मान लो, रेशियो ये रखना है अपने को। मैंने 700 मान लिए, 500 मान लिए। क्यों मान लिए? क्योंकि ये प्रिंसिपल है, जो रेट इससे मल्टीप्लाई होगा 7%, 17% डिवाइड 100 करता है ना, तो 100, दो जीरो से दो जीरो आसानी से कैंसिल हो जाती है। तो पहले बैंक में 700 जमा करवाए, दूसरे बैंक में 500, तो टोटल कितने जमा करवा दिए उसने? टोटल 1200 रुपये जमा करवा दिए ना। ठीक है। यहाँ पर उसको पहले बैंक में उसे 17% वार्षिक दर से, तो साल की कहानी है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इसको 17% के हिसाब से जमा करवाता है। ठीक है। और टोटल जो पैसा जमा 1200 हुआ ना, इस पर कितना 19.5 दे रखा है, यहाँ पर 19.5 की दर से जमा करवाता है। ठीक है। तो ब्याज कितना बैठा? 17, 700 का 17% करूं, कितना ब्याज मिला उसको? तो 700 का 17% करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 7 7 49, 119। और 1200 का 19.5, 1200 का 19.5, 19.5 को मैं 39/2 लिख देता हूँ, आसानी से कैलकुलेशन करने के लिए, क्योंकि 19.5, सॉरी 39.2, 19.5 ही तो होता है, ताकि हमारी कैलकुलेशन आसानी से हो जाए। ठीक है। डिवाइड 100 कर देते हैं इसको। तो दो जीरो से दो जीरो कट गई, दो एकम दो, दो छिके 12, 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 और 9, 6 नहीं में 54, 5, 6 तिये 18 और 5 23, तो ये आ गया 234। तो ये ब्याज निकल रहा है बच्चों। 700 मैंने मान लिया, 17%, 119 ब्याज। 1200 टोटल मैंने जमा करवाया एक तरह से, उस पर ब्याज 234। तो इन दोनों का मिलकर 17%, और इसका परसेंटेज नहीं दे रखी, तो इसकी मैं अमाउंट पता कर सकता हूँ कैसे? 1200 पर 234 ब्याज है, 700 पर 119 ब्याज मिला है, तो इसका कितना रह गया? इसका बाकी निकालोगे तो इसमें से 234 में से 119 सब्ट्रैक्ट करके देख लो, तो ये आ गया हमारा 5, 1 और 115। तो इसका ब्याज आ गया 115, ये आ गया 119। तो ये कह क्या रहा था? ये रेशियो निकल रहा है बच्चों, एग्जैक्ट हमारा ब्याज नहीं निकल रहा है, ये रेशियो निकल रहे हैं। ठीक है। तो इसने ये बता रखा था कि दूसरे बैंक से मेरे को 460 रुपये ब्याज मिलता है, तो दूसरे बैंक से मैंने ये रेशियो में निकाल दिया 115 रुपये रेशियो में। तो 115 किसके बराबर रेशियो हो गया? 460 के बराबर।
एक रेशो किसके बराबर हो गया, 460/115, ये कैंसिल करोगे तो कितने पे, 4 पे। तो 1:4 के बराबर है, 1:4 रुपए के बराबर है, ठीक है। तो 700 रुपए, 700 जो रेशो है ये किसके बराबर हो जाएगा, 2800 के बराबर हो जाएगा। और 500 किसके बराबर हो जाएगा, 2000 के बराबर हो जाएगा। तो ये इसने निवेशित की थी बैंक में, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन करना है बच्चों, बहुत ही इजी है। ये तो समझाते हुए टाइम कंज्यूम हो रहा है, बट आप अगर इसको ट्राई करोगे तो ये मेथड आपके माइंड में तो फटाफट कर सकते हो। तो चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगर अच्छा लग रहा है तो बच्चों लाइक करने से परहेज मत करो, लाइक किया करो, ठीक है। कमेंट ज़रूर किया करो आपको कैसी वीडियो लग रही है, और शेयर अपने फ्रेंड्स को करते रहो। आगे कह रहा है कोई व्यक्ति एक निश्चित रकम 6%, कोई व्यक्ति एक निश्चित रकम 6% साधारण ब्याज पर जमा करता है, 2 वर्ष के अंत में 1600 रुपए निकाल लेता है। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन पीछे भी किया था बच्चों, निकाल लेता है ऐसी स्टोरी में। तो 2 वर्ष के अंत में यानी कि 2 साल के लिए 6% ब्याज मिला। ये 6% होता है, ये 1 साल के लिए होता है ना, ठीक है। यानी कि ये क्या है, 6/100 है ना, ये हमारा ब्याज हो गया, ये हमारा मूलधन। तो ये 6 रुपया 1 साल के लिए, तो 2 साल के लिए कितना हो गया, 12। मूलधन तो सेम रहेगा। ये सारी चीज़ें बच्चों आपको पीछे बता रखी हैं, इसीलिए बोला जाता है कि पहले वीडियो देखिए तो नेक्स्ट पार्ट देखा करो। ये नहीं है सीधा आप थर्ड पार्ट है उस पर जंप कर दो, फर्स्ट वाली वीडियो ज़रूर देखा करो और स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखो। आप सोचते हो अगर बीच बीच में से देखा जाएगा तो उससे कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। अगर आए हो कुछ सीख रहे हो तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखो। तो ये मैं कह सकता हूं कि मेरा प्रिंसिपल अगर 100 है तो इन दोनों का एडिशन क्या होता है, अमाउंट। उनका अमाउंट कितनी हो गई, 112, ठीक है। अमाउंट होगी 112। ये मैंने रेशो में निकाल दिया, प्रिंसिपल और अमाउंट में। तो 2 वर्ष के बाद 1600 रुपये निकाल देता है, ठीक है भाई, निकाल लिए इसने। 2 वर्ष खत्म हुए, 1600 रुपये इसने निकाल लिए। और बचे हुए पैसे पर बैंक उसे 12.5%, आगे 12.5% बात कर रहा है। 12.5% को मैं अगर भिन्न में बात करूँ 1/8 होता है, ठीक है। तो 1/8 होता है। अब ये जो कह रहा है 1 साल के लिए बच गया था, क्योंकि तीसरे वर्ष के अंत में कुल मिश्रधन 4500 रुपये प्राप्त हुआ। 2 साल के लिए तो इसने कर दिया था 6% के हिसाब से 1600 निकाल लिए। तो 3 साल के अंत में 4500 मिले, मतलब कि जो निकालने के बाद ये 1 साल के लिए किया है ना, 12.5% के लिए 1 साल के लिए। तो 1 साल के हिसाब से मैं फिर इसका रेशो निकाल देता हूँ। यदि प्रिंसिपल 8 है तो अमाउंट कितनी हो जाएगी, अमाउंट 9 हो जाएगी। ये रेशो हो जाएगा ना, ठीक है। ये 1600 रुपये निकालने के बाद प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो है। तो वर्ष के अंत में 4500 रुपये मिश्रधन हुआ, यानी कि 3 साल कंप्लीट हो गए तो 4500 रुपये मिश्रधन हुआ। यानी कि ये जो 9 पार्ट देख रहे हो ये है क्या, ये अमाउंट ही तो है। सारी स्टोरी होने के बाद 3 वर्ष कंप्लीट हो गए, अमाउंट ही तो है, ये रेशो है। लेकिन तो 9 रेशो यदि 4500 रुपये के बराबर है, 1 रेशो किसके बराबर हो गया, 500 रुपये के बराबर हो गया, ठीक है। 1 रेशो 500 के बराबर है तो 8 रेशो किसके बराबर हो गया, 8 रेशो हो गया 4000 के बराबर। तो यहाँ पर 4000 हुआ, 1600 रुपये यहाँ से इसने निकाल लिए थे। 4000 होने से पहले इसने 1600 निकाल लिए थे, यानी कि जब 4000 थे तो इससे पहले अमाउंट कितनी रही होगी, तो 1600 प्लस 4000 ही तो करोगे, कितने हो जाएंगे, 5600 हो जाएंगे। तो ये अमाउंट यहाँ पे 5600, और ये 5600 है। तो इसको अगर रेशो में लिखना चाहो, क्योंकि रेशो, हाँ, 100 और 112 है ना, ठीक है, 100 और 112 है। तो यही रेशो रखने के लिए यहाँ पर 5600 रखते हो, तो यहाँ पर क्या करोगे, अगर इसको 2 से काटते हो तो 50 और 56 हो जाता है। तो इसको यहाँ पर आप करना पड़ेगा, आपको 5000 करना पड़ेगा प्रिंसिपल। अगर 5000 प्रिंसिपल करते हो, 5600 रुपये अमाउंट जैसे कि स्टोरी से आया है, तो यहाँ पे 5000 प्रिंसिपल रखना पड़ेगा। तो ही तो इनका रेशियो जब करोगे 100 और 112 बचेगा ना, ठीक है। तो ये मैंने कुछ चीज़ें निकाल दी। पूछ क्या रहा था, तो बैंक कुल कितना ब्याज देती है। तो ये स्टोरी पीछे हमने क्वेश्चन किया था उसी तरह ही है। पूछ क्या रहा है यहाँ पे, बैंक उसे ब्याज कुल कितना देती है। तो ब्याज प्रिंसिपल और अमाउंट का, पहले 2 साल के लिए प्रिंसिपल और अमाउंट का डिफरेंस करोगे, 5600 और 5000, तो 500 रुपये ब्याज मिला पहले 2 साल के लिए। और इसी तरह इनका निकाल लो, यहाँ 4500 है, ये अमाउंट है,
और ये प्रिंसिपल है, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये सॉरी ऊपर 600 होगा, 5600 माइनस 5600 और इनका डिफरेंस 500, तो टोटल ब्याज यही तो होगा, 1100 रुपये ब्याज बना उसका। तो इस तरह है क्वेश्चन बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ टाइम नहीं लगता, लेकिन ये अगर आप डेप्थली कंसेप्ट समझ जाते हो तो बहुत आसानी से कर सकते हो। और क्वेश्चन देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए हैं उन्हीं को ही देख रहे हैं, जो लास्ट में आए हुए हैं उसी में से छाट के लाए गए हैं क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है वह मूल राशि बताइए जिस पर 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज, मूल राशि बतानी है, प्रिंसिपल बतानी है, ठीक है, जिस पर 5% वार्षिक की साधारण ब्याज दर प्रतिदिन 1 रुपया ब्याज मिले, प्रतिदिन 1 रुपया ब्याज मिले साधारण ब्याज पर। तो जो ये प्रतिशत होती है बच्चों 5%, ये पर एनम ही तो होती है, यानी 5/100। यहाँ पर यदि 100 रुपये मूलधन है तो 5 रुपये ब्याज हुआ ना, लेकिन ये कि 1 साल का हुआ, 1 साल का 5 रुपये, ठीक है, 5% प्रति वर्ष होता है, तो 1 साल का 5 रुपये ब्याज हुआ, मूलधन मैंने 100 एक तरह से मान लिया। यहाँ पे क्या कह रहा है, ब्याज प्रतिदिन 1 रुपया मिलता है, तो पूरे साल का कितना ब्याज हो गया, पूरे साल का हमारा हो गया 365 रुपये, 365 रुपये। तो 5 ये रेशो की फॉर्म में होता है, 5 रेशो यदि 365 रुपये है, एक रेशो किसके बराबर हो गया, 5 से डिवाइड करोगे तो 5 7 35, 5 3 15, 73 रुपये हो गया एक रेशो। तो हमें निकालना है मूलधन, ये रेशो की फॉर्म में मूलधन ही दे रखा है, ठीक है। तो यदि एक रेशो 73 के बराबर है तो 100 रेशो किसके बराबर हो गया, ये हो गया 7300 रुपये के बराबर, ठीक है। तो इस तरह बच्चों क्वेश्चन करना है, देख रहे हो कुछ नहीं, इस पर टाइम लगना, बस अपना बेसिक कंसेप्ट रखो, बेसिक से ही बच्चों ट्रिक्स आती हैं, बेसिक सबसे पहले क्लियर होना जरूरी है। अगर आप ये सोचते हो कि मैं ट्रिक की सहायता से सारे क्वेश्चन फटाफट कर सकता हूँ, वो नहीं हो सकता। अगर आपको बेसिक ही क्लियर नहीं है तो प्रॉब्लम आनी जायज़ है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का, इस वीडियो का। कोई व्यक्ति एक निश्चित धनराशि, कोई व्यक्ति है एक निश्चित धनराशि, मूलधन की बात कर रहा है, प्रत्येक वर्ष के शुरुआत में बैंक में जमा करवाता है। कोई व्यक्ति एक निश्चित धनराशि प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में बैंक में जमा करवाता है, ठीक है भाई। अगर बैंक उसे 8% साधारण ब्याज देती है तो प्रत्येक वर्ष पैसा जमा करवाता है, निश्चित धनराशि है, हर वर्ष कुछ निश्चित धनराशि वो जमा करवाता है बैंक में, और बैंक उसे 8% साधारण ब्याज देती है। अगर तीसरे वर्ष के अंत में कुल मिश्र धन 69600 हो, तो मिश्र धन तीसरे वर्ष के अंत में, यानी कि उसने 3 साल जमा करवाया होगा, ठीक है, तो प्रत्येक वर्ष कितनी धनराशि बैंक में जमा करवाता है, तो प्रत्येक वर्ष का निकालना है कि वो बैंक में कितनी धनराशि जमा करवाता है। तो 100 एक नंबर बच्चों बहुत इजी स्टोरी है मैथ में लेने के लिए, जो क्वेश्चन को बहुत हेल्प करता है, 100 बहुत बढ़िया नंबर है। तो मैंने मान लिया पहले साल उसने 100 रुपये जमा करवाए, मान सकते कुछ भी, चाहे एक्स मान के कर लो, मैं क्वेश्चन को आसानी से करने के लिए 100 मान लेता हूँ। पहले वर्ष एक्स जमा करवाए तो 8% ब्याज है, तो पहले साल इसको ब्याज कितना मिला, 8 रुपये मिला ना, ठीक है, 8 रुपये पहले साल ब्याज मिला। फिर दूसरे साल 100 रुपये जमा करवा रहा है, निश्चित धनराशि करवा रहे हैं ना, दूसरे साल 100 रुपये जमा करवा रहे हैं। अब यहाँ पर 2 साल के बाद कितना ब्याज मिलेगा, अब ये सोचने की चीज़ है बच्चों, अगर आपके बेसिक क्लियर है तो आप बता दोगे। अब यहाँ पर 100 रुपये जमा करवाए, अब इस पे 8 रुपये, इस पर थोड़ी ना 8% इस पर थोड़ी ना लगाओगे, पहले 100 रुपये पड़े थे, ठीक है, बैंक में 100 पड़े हैं, अगले साल आपने फिर जमा करवा दिए, 200 रुपये हो गए ना, तो 200 रुपये पर 8% लगेगा जो कि 16 रुपये है। क्योंकि ये साधारण ब्याज की बात चल रही है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, इसमें 8 रुपये पर ब्याज नहीं मिलेगा, इस पर जितना जमा करवाया मूलधन पर ही ब्याज मिलता है। तो दूसरे वर्ष में 16 रुपये ब्याज मिला, तो 3 वर्ष तक स्टोरी करता है। तीसरे वर्ष मान लिया 100 रुपये जमा करवा दिए, अब तीसरे वर्ष कितना ब्याज मिलेगा, तो 300 रुपये पड़े ना उसके बैंक में, 300 रुपये पर 8% कितना हो गया, 300 रुपये पर 8% 24 रुपये ब्याज हो गया, ठीक है। तो मूलधन तो है 300, 3 साल का ब्याज कितना हो गया, 24 24 48 48, तो प्रिंसिपल प्लस ब्याज अमाउंट होता है। ये सारी रेशियो की बात आ रही है, 348 रुपये नहीं है, ये 348 रेशियो है अमाउंट का। तो टोटल अमाउंट 3 साल के अंत में मिश्र धन 69600 हो जाती है,
तो 348 अगर रेशो में अमाउंट में किसके बराबर होगी, ये मिश्रधन इतना हो जाता है ना, ये रेशो में मैंने सारे स्टोरी काउंट की 348 की, तो एक रेशो किसके बराबर हो गया, इससे डिवाइड करोगे तो कितने पे कैंसिल हो जाएगा, 2 पे कैंसिल हो जाएगा, तो एक रेशो हो गया 200 रुपये। एक रेशो 200 के बराबर है, तो 100 रेशो किसके बराबर हो गया, 20,000 रुपये। तो यही पूछ रहा था कि प्रत्येक वर्ष कितनी धनराशि जमा करवाता है, तो 20,000 विल बी आवर आंसर। तो ये क्वेश्चंस थे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अगर अच्छा लग रहा है तो बच्चों लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए किस तरह आपको वीडियो लग रही है, आपके लिए यदि एफर्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में आई जस्ट हैव कंप्लीटेड 1 मंथ टू मेक माय यूट्यूब चैनल फॉर मैथमेटिक्स प्रॉब्लम, क्योंकि स्टार्टिंग थी, इतनी प्रॉब्लम ब्लैक बोर्ड की प्रॉब्लम फेस की, लेकिन धीरे धीरे इंप्रूवमेंट कर रहे हैं ताकि आपको तकलीफ ना हो। आप देख रहे हो पेपर सिस्टम कलर्ड पेन का यूज़ करके आप तक चीज़ें पहुंचाई जा रही हैं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट है, बट चाहता हूं मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन करना, बहुत डीपली चीज़ें आपको समझाऊंगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम फेस करते हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर मैसेज करके कोई भी क्वेरी डिस्कस कर सकते हैं, 9992830867। तो इस पर व्हाट्सअप करके आप अपनी क्वेरी डिस्कस कर सकते हैं विद ट्रिक्स। डेप्थ चीज़ों में जाकर शॉर्ट ट्रिक्स पर हम वर्क करते हैं। और हमारे चैनल के साथ आपके फ्रेंड सर्कल को ऐड कीजिए, क्योंकि बहुत बढ़िया करने जा रहे हैं इन फ्यूचर आपके लिए। अभी स्टार्टिंग है, 1 मंथ ही हुआ है, तो चीज़ों में बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी आपको। तो मिलते हैं साथियों दूसरी वीडियो, नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ कंपाउंड इंटरेस्ट की। नेक्स्ट वीडियो हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की रहने वाली है, तो स्टार्टिंग उसको देखिए, क्योंकि अभी आज हमारी लास्ट वीडियो सिंपल इंटरेस्ट तक थी। तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के टॉपिक लेके आएंगे। ये 4 वीडियो आपके लिए सिंपल इंटरेस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं, इन्हीं के आसपास, इन्हीं के इर्द गिर्द ही जो एग्जाम में क्वेश्चन घूमते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, स्टे एट होम, कीप सेफ, ओके बाय।